भी बन रहे हैं, सरकार भी बन रही है। अगर भाई जावेद तो कह तो गए, अगर विकास इस बार भी नहीं हुआ तो लाठी लेके खड़ो भाई, पीछे पीछे यहाँ देख लियो। हमारा काम तो नकेल, जैसे वोट के मोहम्मद है ना नकेल, अब के लठ लेके खड़े हैं भाई इंशाल्लाह पूरे मेवात के विकास के लिए। दियो चक्का जाम ओ बाबा तने कारी दियो तने गाम जाम अरे आगे आगे डीजे पीछे सारो गाने इलियास स्वागत करते हैं आपका, स्वागत करते हैं और ये नौकरियां की पा चुका हूँ और पूरी शख्सियत बाहर से दूर दराज है। हमारे सभी पंच, एक सरपंच यानी कि जिला पार्षद सभी यहाँ मौजूद है, तो कहना है सभी का और स्वागत दुनिया और सभी पीढ़ी के लिए जो साथ आपका और हमारे यानी कि शेर मुख्तार साहब जो हल्का कामा विधानसभा के प्रत्याशी रहे हैं, वो भी हमारे बीच मौजूद है। उनका बहुत बहुत इस्तेमाल, स्वागत, वेलकम जनाब सीएम मुख्तार साहब का। हिंदुस्तान एक जमहूरियत मुल्क है, यहाँ पर लोकतंत्र है, प्रजातंत्र है, जनता द्वारा चुना हुआ शासन है। अब मैं अपील करता हूँ कि देश के अंदर एक संविधान है, यहाँ कानून और कानून का राज है। हिंदी है हम, हिंदुस्तान हमारा, हम सभी मजहब और जात के लोगों को अपने दिल और प्राण से ज्यादा प्यारा समझते हैं। इसलिए इस वक्त मुल्क के अंदर जिस तरह के हालात हैं वो सबको मालूम है। तुम्हें अपनी वोट की ताकत को पहचानना है, ये वो हथियार, वो ताकत, वो पावर है तुम्हारे पास जिस तरह देश की एक जनता को कुछ विचारधाराओं में गिरा के रख दिया है। उनको जो हुकूमत चाहते हैं वो सिर्फ कांग्रेस है। इसलिए मेरे दीदो दोस्तों, वक्त की नजाकत को पहचानते हुए खड़े हो गए अपने ईमान और अपने जज्बे के साथ और नफरतों को मुंहतोड़ जवाब दीजिए। जुल्म करने वालों के खिलाफ आवाज उठाइए। जब तक
का तो बहुत लंबी लिस्ट शाम हो जाएगी, और नायब साहब और तमाम सम्मानित मंच और उससे भी सम्मानित आप लोग जो 4 घंटे से यहाँ कांग्रेस प्रत्याशी मोहम्मद इलियास जी के लिए डटे हुए हो, आप लोगों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुभकामनाएं। बर्बाद किया है, ऐसी नफरती ताकतों को हमने इस हल्के में भी जवाब देना है, और पूरे प्रदेश में भी हमें पूरा जवाब देना है। और उसका जवाब एक ही है, हमें सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के लिए वोट करना है, कांग्रेस के लिए सपोर्ट करना। और आने वाली 5 तारीख को कांग्रेस के बटन पर ज्यादा से ज्यादा संख्या में हमें वोट करनी है। और कल के लिए मैं एक छोटी सी अपील करूंगा आपको। कल हमारे भाई इमरान प्रतापगढ़ी जी नई गांव का जो 12 गांवों का बड़ा जलसा होने वाला है, और वो एक कील ताबूत पे आपकी कील साबित होगी हमारे निर्दलीय प्रत्याशी के पे। और हम इंशाल्लाह 40 से 50 हजार वोटों से हम इलेक्शन जीत रहे, किसी के बहकावा में आने की जरूरत नहीं है। 70-30 का इलेक्शन आज है, और 2 दिन बाद 80-20 का रहेगा इंशाल्लाह। अब इसी के मुस्तकबिल और अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए अगर आपने लड़ाई लड़ी है तो आपकी मैं तारीफ करना चाहता हूँ, आपका स्वागत करना चाहता हूँ। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा मजलूमों, गरीबों के लिए और सभी वर्गों के लिए लड़ाई लड़ी है। अगर इस देश में जब आपके खिलाफ साजिशें रची जा रही थी तो कांग्रेस पार्टी का एक ही नेता श्री राहुल गांधी जी थे, जो देश में आपके लिए लड़ाई लड़ रहे थे। कोई उनके खिलाफ अगर कोई बात रख रहा था तो श्री राहुल गांधी रख रहे थे। तो मैं आपसे अपील करना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी ने जो आपके लिए संघर्ष किया है, श्री राहुल गांधी जी और हमारे जितने भी शीर्ष नेतृत्व ने आपके लिए। आज इस सभा के मुख्य अतिथि हमारे राज्यसभा के सांसद सैयद नासिर हुसैन साहब, मैं उसका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ। और हमारे बाबा जी के साहबजादे मोहम्मद जावेद, भाई नूरुल हसन और उसके छोटे भाई पूर्व में MLA रहे नायब हुसैन जी, मैं उसका भी खैर मकदम करना चाहता हूँ, शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और मेरे और कुछ नहीं है, लोग बाग उनको पैसों को भी ठुकरा रहे हैं, ऐसा नहीं है। और आपकी जीत इंशाअल्लाह मेवात की नहीं, पूरे हरियाणा में 1 नंबर पर आपकी जीत हो रही है इंशाअल्लाह, अल्लाह ने चाही तो मैं तो यही कहना चाहूंगा, ज्यादा से ज्यादा जो जोश और खरोश आप लोगों ने आज बना रखा, आने वाली 5 तारीख को इस जोश खरोश के साथ ज्यादा से ज्यादा हाथ के पंजे वाली बटन को आप दबाकर बाबा को कामयाब बनाना है। और सभी साथियों से आप ही है, किसी के बहकाव में नहीं आना चाहिए, और ना किसी के गुमराह आपको होना नहीं है, बिल्कुल भी 1%। उन्होंने विधानसभा का मेरे ख्याल से आखिरी गांव है, इसके बाद कामा विधानसभा लगती है। मैं तो आपसे हाथ जोड़कर अपील कर रहा हूँ, पूरी ताकत लगा दो, पूरी ताकत। जो कसक हमारी कामा में रह गई थी, उस कसर को मेट दो भाई, खुदा के वास्ते। आज लंबा भाषण देने का समय नहीं है। सबसे पहले तो मैं आज यहाँ आने पर आप सबकी तरफ से हमारे बड़े भाई सैयद नासिर हुसैन जी का स्वागत करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ। और वहीं पर इस प्यार के लिए, इस मोहब्बत के लिए, इस जोश के लिए आप सभी का भी शुक्रगुजार हूँ, और इंशाअल्लाह ताला हमेशा आपके शुक्रगुजार रहेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं आज इलेक्शन का वक्त है, और इलेक्शन के वक्त में नेता आपके पास आएंगे, झूठ बोलेंगे। हमारे बड़े भाई चौधरी रईस खां पूर्व जो विधायक पुनाना से रहे हैं, उन्होंने तो झूठ बोलने की हद कर दी। यहाँ तक कि रोते रोते हुए आपने सुना होगा कि कह रहा था कि भाई मैं तो आप लोगों के लिए अपनी जो है मेहनत कर रहा हूँ। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के और जनसंघ के गुंडों ने मेवात के दर्जनों लोगों को शहीद कर दिया। उस वक्त ये हमारा हिमायती भाई रईस का कहा था, जब पहलू की हत्या हुई, जब ये कहा था, जुनैद को मार दिया गया, उस वक्त ये कहा था। जितने भी हमारे नौजवान शहीद हुए थे उनको मारा गया था, उस वक्त ये कहा था। और जहां तक साहिब हत्याकांड की बात है, आप गवाह हैं,
हमारे साहिब भाई की लाश को हम लोग पुराना मंडी के अंदर बैठकर कई हफ्ते तक एहतजाज करते रहे थे। अगर ये कौम का हमदर्द और हिमायती था, अगर ये बिरादरी के साथ था, तो उस वक्त हमारे साथ क्यों नहीं आया? करता हूँ, उनका धन्यवाद करता हूँ। हमारे बीच में राज्यसभा सांसद सैयद नासिर हुसैन जी हमारे बीच में तशरीफ फरमा है, और हमारे जो भी टिकटार्थी थे, चाहे वो बीजेपी के थे चाहे कांग्रेस के थे, सारे यहाँ विराजमान हैं। सबका समर्थन बड़े भाई मोहम्मद इलियास जी को है। मैं उनका भी दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ। सम्मानित मंच, बुजुर्गों, दोस्तों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, जिस तरह से आप लोगों ने 4-5 घंटे बड़ी गर्मी की शिद्दत को झेला है, मैं समझता हूँ जो आपका जोश और जुनून है एक अजीब मिसाल है। इंशाअल्लाह ये जो पसीना आप लोग बहा रहे हैं, ये आपका रायगा नहीं जाने वाला है इंशाअल्लाह। अब जो हालात देखने में आ रहे हैं, इंशाअल्लाह आप कम से कम 40,000 वोट आगे चल रहे हैं इंशाअल्लाह। और जिस तरह से आपकी जीत निश्चित इंशाअल्लाह अजीज लग रही है, उसी एतबार से हरियाणा में सरकार भी कांग्रेस की बनने जा रही है। चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा सीएम होंगे और मंत्री मोहम्मद इलियास मंत्री कैबिनेट मंत्री के रूप में उसमें एक हैसियत के रूप में रहेंगे इंशाअल्लाह। जो 15-20 साल से जो आप हमारे हलके का पूरी मेवात का विकास रुका हुआ है, उन सब पे मिल बैठ कर काम करेंगे। जो हमारी समस्याएं हैं उन सब पे मिल बैठ के काम करेंगे। और भाई बात यह है कि अब इस बार इंशाअल्लाह मंत्री भी बन रहे हैं, सरकार भी बन रही है। अगर भाई जावेद तो कह तो गए, अगर विकास इस बार भी नहीं हुआ तो लाठी लेके खड़ा हूं भाई, पीछे पीछे यहाँ देख लियो। हमारा काम तो नकेल, जैसे ऊँट के मुंह में है ना नकेल, अब के लठ लेके खड़े हैं भाई इंशाअल्लाह पूरे मेवात के विकास के लिए। साथी भाइयों, दोस्तों, आप इतनी तकलीफ करके हमारे पिछड़े इलाके में आए, हम सबका बहुत हार्दिक धन्यवाद करते हैं। बोलो